आप होगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाए, हो सकता आप लोगों के काम की हो। जी देखिए, हम सब की एक ही आदत पड़ी हुई है। आप देखिए, आप लोग आगे चलते हो या पीछे, अर्थात करके आए थे मन में इनके। सरोजू म्यूट करो। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जो कदम बढ़ा रहे हो, जहां भी होते हो, अपने से आगे की तरफ आपका कदम बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं। जैसे जैसे आपका कदम आगे की तरफ बढ़ता जाता है, पराई चीज मिलती जाती है, सामने आती जाती है और फिर पीछे चली जाती है। तो आप क्या कर रहे हो? दूसरे पदार्थों को आप खोज रहे हो, दूसरे की खोज में लगे हो, दूसरे को पाने में आप लगे हो। और दूसरा क्या है? आप चलते जा रहे हो, दूसरा आया, थोड़ी देर तक आपके साथ ठहरा, जब तक आप वहां रुकते हो, फिर वो पीछे चला गया, फिर आप और आगे चले जाते हो। यही चलते चलते इसी भी प्रकार से आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक चल चल कर समस्त अपना जीवन व्यतीत किया है। यही जीवन नहीं, असंख्य जन्म आप इसी ही प्रकार से चलते रहे हो, लेकिन हासिल आज तक तो कुछ नहीं हुआ, मिला आज तक कुछ नहीं, क्योंकि जो भी मिलेगा वो दूसरा होगा, और जो दूसरा होगा वो आपसे बिछड़ेगा ही बिछड़ेगा। तो हम सब प्राणी यही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी दौड़ बाहर की तरफ है, दूसरे की तरफ है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये दौड़ने वाला कौन है भाई, ये चलने वाला कौन है, ये जो दूसरे की तरफ जा रहा है, भागा जा रहा है, दौड़ लगाए चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते जन्म से लेके मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म से लेके मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म से लेके मृत्यु, इसी जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक दौड़ते दौड़ते असंख्य जन्म बीत गए। कभी समझ नहीं पाए कि ये दौड़ने वाला कौन है, क्यों दौड़ रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि जो दौड़ रहा है, भाग रहा है आगे आगे, पीछे नहीं भाग रहा, आगे आगे भाग रहा। उसका लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, उसको सुख चाहिए। किससे? दूसरे से। और दूसरे का सुख आया, थोड़ी देर तक रहा और फिर चला गया। तो दूसरे का सुख तो ऐसी ही है, इसलिए अभी तक वो समझ ही नहीं पाया, इसलिए दूसरे में दौड़ रहा है। कभी उसने नहीं सोचा कि ये दौड़ने वाला है कौन, कभी किसी ने उसको बताया भी नहीं, अकल भी नहीं आई। हो सकता बताने वाला कभी बताया भी हो किसी जन्म में,
तो आपने माना भी ना हो सकता ना माना हो। आज भी देखो ना, कितने को बताया जा रहा है, कौन मानते हैं? कहाँ मानने के लिए तैयार है? कोई नहीं मानता। कुछ जन ऐसे हो जो आप मान रहे हो। तो अब देखिए, इस दौड़ने वाले को आगे आगे देख रहा है। इसका स्वभाव क्या है? आगे आगे देखना। और देख क्या रहा है? दूसरे को। दूसरे को जब दूसरे को देखता है तो दूसरे में सुख खोजता है, और थोड़ी देर तक क्षणिक, क्योंकि दूसरी कोई भी पदार्थ दूसरा होगा तो क्षणिक आपके पास टिकेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो क्षणिक सुख लिया और वो चला गया, दूसरा पदार्थ चला गया। तो फिर नए पदार्थ की खोज में फिर लग गया, नई नई खोज में लग गया कि अब उससे सुख चाहिए, उससे सुख चाहिए। इसी तरह कभी सुखी नहीं हो पाया, अस्थाई सुख उसको कभी मिला ही नहीं। कभी सत्य ज्ञान कभी उसको हो ही नहीं पाया, क्योंकि सत्य की तरफ कभी गया ही नहीं। जहां भी गया वो असत्य पदार्थ है, क्षणिक पदार्थ है, परिवर्तनशील पदार्थ है। जहां हर क्षण बदलाव हो रहा है, ऐसे पदार्थ की तरफ अभी तक उसने गया। करना क्या उसको? करना उसको ये है कि जो भाग रहा है आगे आगे, उस भागने वाले को पहले समझना जरूरी है। जो सब कुछ देख रहा है आगे आगे जाकर, उस देखने वाले को देख लो। ध्यान दो, जो देख रहा है उस देखने वाले को देखो ना। जो भाग रहा है उस भागने वाले की तरफ भी भागो थोड़ा सा, तब क्या होगा? भाग ही खत्म हो जाएगी, दौड़ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि दौड़ने वाले की तरफ जब आप जाएंगे तो पीछे ही है। दौड़ने वाला पीछे है, दौड़ आगे रहा है, वो पीछे ही है। पीछे जब आप देखेंगे तो उसकी आपकी दौड़ खत्म, दौड़ नहीं रहेगी। क्योंकि कहाँ है वो? जो देख रहा है, देखने वाला जहां से देख रहा वहीं पे है, दूसरी जगह नहीं है। जहां से देख रहा है, और जहां से देख रहा है, अब बैक गियर लगा लो, बैक गियर लगाइए। क्योंकि आगे आगे आपका फर्स्ट गियर या टॉप गियर लगा रहेगा तो आगे ही जाओगे। तो आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा। बैक गियर लगा के जहां से वो चल रहा है और वहीं पे आकर ठहर जाना है। फिर आप देखना, चलना बंद। क्योंकि चलेगा कहाँ? कोई मार्ग ही नहीं, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि स्वयं मंजिल है, स्वयं राही है, स्वयं को ही स्वयं की तलाश है। फिर स्वयं में ही स्वयं को ठहरना है। रास्ता उसका समाप्त, मंजिल मिली हुई है, भटकन उसका समाप्त। जो देख रहा है वो उसी को देखने लग गया, तो उसके अंदर सब कुछ छिपा पड़ा है। जो दृश्य रूपी संसार का प्रपंच जिसने रचा, संसार के प्रपंच का रचयिता भी अंदर ही है। फिर क्या देखा? स्वयं को देखा, स्वयं को जाना, सृष्टि के रचयिता को जाना।
फिर अपने में ठहर गया, भाग दौड़ से खत्म। तब क्या किया, अब वो देखने वाले को देख रहा है। यहां गौर करो, पहले क्या देख रहा था, और देखने वाला कहाँ है, अपने में ही है। अपन को अपन में ही पा गया, दूसरे में नहीं। और अब तक अपन को दूसरे में खोज रहा था, आज तक तो मिला नहीं। तो अपने में ठहर गया। जब ठहर गया तो वहां जिस साधन से देख रहा है तो साधन भी खत्म, साधन की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर ही गोते लगाने लगा, अपने अंदर ही सत्य छुपा पड़ा, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने लगा। और बाहर पहले बाहर असत्य स्वरूप का अनुभव कर रहा था, दृश्य को देख रहा था। अब देखने वाले की तरफ उसकी दृष्टि चली गई। क्यों? क्योंकि बैक गियर लगा लिया। बैक गियर का अर्थ है आगे भागने के बजाय अब पीछे चलने लगा। अब पीछे जहां से चल रहा था वहीं पे चलने वाला ठहरा हुआ था। तब अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने लगा। और जो भागम भाग उसके जन्म जन्मांतर से लगी थी, भाग दौड़ लगी थी, बंद। क्या करेगा भाग के? जो चाहिए था उसको भाग भाग कर जन्म मृत्यु लेता रहा, जन्म मृत्यु पाता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, इसी तरह से करता रहा। कभी ऐसी चीज नहीं प्राप्त कर पाया, ऐसा आनंद नहीं अनुभव कर पाया, अपने सत्य स्वरूप चेतना को नहीं जान पाया था। फिर अब क्या जाना उसने? अब उसने इस भागने वाले को आप भगाने के बजाय अपने आप को स्थिर कर दिया, ठहरा दिया, और ठहर कर अपने को भागदौड़ बंद कर दिया अपनी। जो देखने वाला था, जो सबको देख रहा था, पर को देखना बंद करके अपने अनुभव में ठहर गया। अब क्या हुआ? अब कहां जाएगा वो? अब जाने के लिए कहां उसके पास आवश्यकता क्या है? और जाएगा भी तो कहां जाएगा? संसार में जाएगा तो भौतिक तत्व मिलेगा। भौतिक तत्व की उसको आवश्यकता नहीं है। अपन को कहां पाया? अपने में। तो अपने में ठहर गया। अपने में ठहरने के बाद में जो सारी सृष्टि के अंदर उसने सुख नहीं पाया, वो अपने में पा लिया। जिस ईश्वर भगवान के लिए सारे संसार में, तीर्थों में, पहाड़ों पर, सब जगह व्रत उपवास करता रहा, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाता रहा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जाता रहा, कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। लेकिन जाता सब जगह रहा, इसी उम्मीद में कि हो सकता है हमें ईश्वर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन अपने अंदर उस ईश्वर को पा लिया। सारी सृष्टि का जो संस्थापक है ना, सबका जो व्यवस्थापक है ना, जो कण कण के अंदर विराजमान है ना, जो एक एक तिनके के अंदर मौजूद है,
जब सब जगह एक एक तिनके के अंदर, एक एक अणु परमाणु के अंदर जो मौजूद है, तो मेरे भाई आत्मा में मौजूद नहीं होगा। उसको अपने ही आत्मा में, अर्थात अपने ही सत्य स्वरूप के अंदर उसको पा लिया। कैसा है वो? उसको पाते ही आनंद रस टपकने लग गया, आनंद में डूबने लग गया और पाकर धन्य हो गया। ऐसे जो इस ईश्वर को और अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने में ठहर जाता है, अब उसको बाहर ले जाओगे, बाहर भटकाओगे उसको? क्यों जाएगा? क्या मिला उसको? बताओ। आत्मा अर्थात आप अपने में है या बाहर हो? बाहर खोजने जाओगे, बाहर आप मिलोगे? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ईश्वर को आप बाहर खोजने जा रहे हो, लेकिन जहां खोज रहे हो, जिसमें खोज रहे हो, जिस जगह खोज रहे हो, वहां के लिए वो ईश्वर वहां के लिए है, लेकिन आपके लिए, आपके ही अंदर ईश्वर आपके लिए विराजमान है। इसलिए सभी आत्माओं के अंदर ईश्वर विराजमान है, सभी कण कण के अंदर ईश्वर विराजमान है, लेकिन कण में खोजोगे तो नहीं मुलाकात हो पाएगी भाई। कण में नहीं हो पाएगी, वो तो कण के लिए है। पहाड़ पे खोजेंगे तो पहाड़ में भी है, लेकिन वो पहाड़ के लिए ईश्वर है, आपके लिए नहीं है। जल में खोजेंगे, जल के अंदर भी है, लेकिन वहां जल के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो आपके अंदर है। जब आप अपने में खोजेंगे तो वो भी मिल जाएंगे, हम भी मिल गए। ना हम खोए थे, ना प्रभु खोए थे, है ना? अभी हम देखने में लगे हुए थे संसार को, समाज को। देखने वाले की तरफ कभी दृष्टि गई ही नहीं। अब क्या हुआ? अब देखने वाले पदार्थ को देखने की बजाय हम देखने वाले को ही देखने का प्रयत्न करने लगे। यहां ध्यान देना, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव होने लग जाता है। तब क्या हुआ? बाहर का देखना बंद। फिर कैसे दिखेगा वो? बाहर की आंखें करो बंद। बाहर जो कान सुन रहा है, बाहर का सुनना करो बंद। बाहर से कान कर लो बंद। नासिका से जो बाहर को सूंघ रहे हो, गंध ले रहे हो, बाहर का गंध छोड़ दो, बंद कर लो। अब नासिका की गंध को भी लेना आप बंद कर दो। जिस त्वचा से बाहर का जो स्पर्श कर रहे हो, बाहर का स्पर्श कर दो बंद। स्पर्श वाली समस्त जो ज्ञान कर रहे हो उसको कर दो बंद। यानी शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, सारा करना कर दो बंद। क्योंकि इसी में तो भटक रहे थे, इसी में तो भाग रहे थे ना, बाहर बाहर को। ये बाह्य मुक्ता है। जब बंद करके आप निर्द्वंद हो जाएंगे। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे आप द्वंद में पड़े ही रहेंगे। बाह्य इंद्रियों को अगर बंद करते ही बाहर का द्वंद आना बंद हो गया, फिर अंदर एक द्वंद और रह जाएगा, जिसको मन कहा जा रहा है। वो ज्यादा परेशान करेगा। फिर धीरे धीरे ध्यान साधना के द्वारा
गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते ये जो मन के अंदर जो शोर मच रहा है, ये धीरे धीरे ये शोर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इस शोर का भी सुनने वाले आप ही हो, आत्मा ही है। जब ये शोर बंद हुआ, इंद्रियां पहले से बाहर से बंद हो गई, मन जो शोर कर रहा है जब ये बंद हुआ, तब आप निर्द्वंद हो गए। तब आप जो सब कुछ देख रहा था, जो बाहर वालों को देखने में लगा हुआ था, जो बाहर का रस ले रहा था, अब बाहर वाले को देखने की बजाय आप शांत हो गए, देखना बंद कर दिए। देखना बंद करते ही क्या दिखाई देगा? बाहर आप देख नहीं रहे हो, बाहर देखना बंद कर दिए, क्या रह गया? जो देख रहा था ना, अब उसको देखने लग गए। देखने का अर्थ है उसको जानने लग गए, उसका अनुभव करने लग गए। जब देखने वाले का अनुभव करने लग गए, अब ना तो आपको बाहर का कुछ देखना रह गया, ना सुनना रह गया, न चखना रह गया, न बाहर वालों से बोलना रह गया, न कुछ छूना रह गया, न बाहर का रस लेना रह गया, न मनन करना रह गया, न आपको कहीं जाना रह गया, न आपको कुछ करना शेष रह गया। आपका सारा धरती का जितना भी कार्य था सब समाप्त, सब समाप्त। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि बाहर जो भाग रहे थे, अज्ञानता के कारण से भाग रहे थे, नासमझी के कारण से भाग रहे थे। एक पागलपन ही तो था, अपने से दूर भागे चले जा रहे थे। जहां भाग रहे थे सब पदार्थ भागा चला जा रहा था आगे आगे, और आप उसके पीछे 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 लगे थे ना, पीछे लगे हुए थे। कुछ पल्ले नहीं पड़ा आज तक, जन्म जन्मांतर भटक आए। जब आपने भागना बंद कर दिया तो भागने वाला ठहर गया। अब इस ठहरे हुए जल के अंदर, ठहरे हुए चेतन के अंदर कोई कर्म नहीं होता, ना कुछ मिलता है, ना कुछ बिछुड़ता है। जो भी मिलेगा वो बिछड़ेगा, इसलिए आत्मा में कुछ नहीं मिलता। आत्मा तो शाश्वत है, सत्य है, स्थिर है, जैसा है वैसे ही रहता है, परिवर्तन नहीं है उसमें। तो मिलना क्या है? तो मिला मिलाया है। और बिछड़ना क्या है? उसमें से कुछ निकलता ही नहीं, खंडित होता ही नहीं। जब खंडित नहीं होता तो उसमें से निकलेगा क्या? जस का तस शेष रह जाएगा। और उसमें कर्म कहां से होगा? कर्म तो प्रकृति के अंदर होता है। गुण ही गुणों में जब बरतते हैं उसी का नाम है कर्म, है ना। जब परमाणु ही परमाणु के अंदर एक दूसरे के परमाणु एक दूसरे में जब दूसरे का संघात होता है, मिलन होता है,
इसी को कहते हैं कर्म। जब यही संघात जब बिखरता है तो उसी को कहते हैं कर्म। तो कर्म कहाँ हुआ? प्रकृति के अंदर। और आत्मा में न कुछ मिलता है न बिगड़ता है। तो सत्य एक रस शाश्वत जैसा था, ध्यान रखना, था, कभी जनरेट नहीं हुआ, कभी ऑपरेट नहीं हुआ, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। इसमें बदलाव तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे सत्य के अंदर आप जाके ठहर गए तो क्या मिलना है, क्या पाना है, क्या खोना है, कहाँ हानि है, कहाँ लाभ है, वो तो जस है तस का तस मिला मिलाया है। तो अब क्या हुआ? अब आप जो आगे आगे भागे चले जा रहे थे, भागना बंद हो गया, क्योंकि आपको समझ आ गई, आप जान लिए। लेकिन ध्यान रहे, जिसने जाना, जिसने समझा, जिसने अनुभव किया, जिसने पाया, उसके लिए सृष्टि का कार्य समाप्त हो गया, उसके लिए। और जिसने नहीं किया उसके लिए सृष्टि चलती रहेगी, चलती रहेगी। और जिसने इस स्थान पे चला गया उसके लिए उसका मन भी अब आगे कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। ऐसे के लिए ये प्रकृति और हमारी सारी इंद्रियां ऐसी आत्मा की सेवा के लिए तत्पर रहती है। सभी आत्माओं की सेवा के लिए हमारी इंद्रियां और प्रकृति सब तत्पर है। लेकिन जब आप ऐसा कर लेंगे, यहां बैठ जाएंगे, तो प्रकृति जो आपके लिए कार्य कर रही है उसका कार्य संपन्न हो जाएगा। जो स्थूल शरीर आपके लिए कार्य कर रही है उसका भी कार्य समाप्त हो जाएगा। जो सूक्ष्म शरीर आपके लिए अर्थात आत्मा के लिए कार्य कर रही है उसका भी कार्य समाप्त हो जाएगा। जो कारण शरीर आत्मा के लिए कार्य कर रही है उसका भी कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब उस आत्मा के लिए कोई कार्य करना शेष ही नहीं रह गया प्रकृति में, तो प्रकृति का क्या कार्य रह गया? क्या काम रह गया उसका? फिर जिस दिन आपके संस्कार जो आज तक आपने धरती पर अब या अब से पहले किया हुआ है उसका लेखा जोखा जिस दिन बराबर होगा, उस दिन के बाद में एक क्षण भी आप इस देह के अंदर नहीं ठहर सकते, नहीं ठहर पाओगे। जब बीमारी खत्म तो हॉस्पिटल में क्यों रहना, है ना? जब चाहत खत्म तो कहीं जाके हो ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे क्यों बैठना जब खाना ही नहीं है? तो समस्त कार्य आपका समाप्त हो जाएगा सृष्टि का। और प्रकृति जो आपके लिए उद्धत थी, इंद्रियां आपके लिए जो कार्य कर रही थी, उनका भी कार्य समाप्त हो गया ना आपके लिए। और ये जो आपको इंद्रियां मिली है सिर्फ आपके लिए मिली है, दूसरे के लिए नहीं मिली है। इनका भी कार्य संपन्न। सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आदि भी आपको मिला हुआ है सिर्फ यहां तक पहुंचाने के लिए। सूक्ष्म शरीर का भी कार्य संपन्न। जिस अज्ञानता के कारण से आपने संसार से संबंध बनाया हुआ है वो कारण रूपी
अज्ञान आपका समाप्त, तो कारण शरीर भी खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा? अब आप सारा संसार की जब मृत्यु होती ना, इस शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ जाता है, बाकी सब लेकर चला जाता है। लेकिन तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, संत, ऋषि, महात्मा जब इस संसार से जाते ना, ये शरीर तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, सूक्ष्म भी छोड़ देंगे। कारण तो पहले ही छोड़ दिए, कारण इस अज्ञान। सूक्ष्म भी छोड़कर चले जाएंगे। तब आप क्या होगा? समस्त इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब यहीं का धरा रह जाएगा। और शुद्ध प्योर आत्मा जो अभी रोज प्रतिदिन अपने शुद्ध स्वरूप में जा रहा है, शुद्ध का अनुभव कर रहा है, इसी शुद्ध स्वरूप में ठहर जाएगा। शुद्ध स्वरूप से, शुद्ध स्वरूप ही इसमें से निकल के चला जाएगा। और जितने भी अशुद्ध है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। और फिर क्या हुआ? उसी का नाम है मुक्त हो गया, उसी का नाम है मोक्ष मिल गया। क्यों? मुक्त कैसे हुआ? जो इंद्रियां कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी, जो मन आत्मा को अपने स्वरूप से भटकाए रहता था, और जो मन संसार में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता था, जो इंद्रियां अपने अपने विषयों में भागती थी, उन सब का काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आत्मा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। और जो नहीं पहुंचा, उनके लिए सारा संसार चलता रहेगा, सारी इंद्रियां उनके लिए कार्य करती रहेंगी, जन्म मृत्यु उनके लिए चालू रहेगा, सारा संसार ज्यों का त्यों चलता रहेगा। लेकिन मुक्त पुरुष के लिए संसार होते हुए भी उससे कोई लेना देना नहीं है, चला गया, हट गया संसार से। इस तरह से समझो भाई, भाग आप रहे हो, दूसरा नहीं। किस लिए भाग रहे हो? बहुत विस्तार से चर्चा हुई, आशा है समझ गए होंगे। ना समझे होंगे फिर भी प्रश्न कर सकते हो, फिर पुनः पुनः उस पर चर्चा हो सकती है। हरिओम, नमो नारायण। ओम शांति शांति शांति।